जिसको ज्ञान होता है ना, उसको ये पता है कि दुनिया मेरे से कुछ छीन नहीं सकती है और दुनिया मुझे कुछ दे नहीं सकती है। इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे तृप्ति दे दे, और इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझसे कोई छीन ले, क्योंकि मेरे पास जो है वो वस्तु है जिसको ना कोई दे सकता है और ना कोई ले सकता है। वही बात तो मीरा ने कही, खर्च ना कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ज्ञान का धन, परमात्मा की भक्ति का धन, सत्कर्म का धन जो होता है ना, वो ऐसा होता है। तो सृजन में मोह नहीं, पालन में अभिमान और अपेक्षा नहीं, और ले में कोई शोक नहीं है, वो अपने में तृप्त है। तो श्री कृष्ण का यह स्वरूप है, यानी जो भगवान की भक्ति करेगा उसके अंदर भी ये गुण आने लगेंगे। यही कृष्ण की प्राप्ति है। करते क्या है वो, स्वभाव क्या है भगवान का? तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। तापत्रयी विनाशाय, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में जो दुखी ना हो। कोई तन से दुखी है, पैसे भी खूब है, सुख सुविधाएं भी है, लेकिन शरीर में कितनी परेशानियां हैं। 1 घंटा बैठना मुश्किल हो जाए, 1 घंटा बैठे तो कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी पैर इधर, कभी इधर, बड़ा कठिन है। तन दुखी। और आजकल तो ऐसी समस्या हो गई है, जो जो समय आगे बढ़ रहा है तन से ज्यादा ग्रस्त रोगी होते जा रहे हैं, क्योंकि काम ज्यादा रहा नहीं। अब पहले ज्यादा मेहनत करते थे, अब थोड़ी कम मेहनत हो गई। मेहनत ज्यादा करते थे, खाने पीने का इतना इंतजाम नहीं था। अब खाना पीना ज्यादा मिल रहा है, मेहनत कम हो रही है, इसलिए रोगी ज्यादा हो रहे हैं। आज भूख से नहीं मरते हैं लोग, ज्यादा खाने के कारण ज्यादा मरते हैं। ऐसा ऐसा सब खाते रहते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा, जीभ का स्वाद ऐसा लग जाता है कि छूटता ही नहीं है, पच नहीं रहा, फिर भी खाए जा रहे हैं। फिर डायबिटीज, बीपी, ब्लड प्रेशर है। कोई तन दुखी, मन दुखी, हमेशा परेशान रहते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तन और मन ये दो है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपका दोनों स्वस्थ है ना, तो आप इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली है। लौकिक संपदा आपके पास कितनी है इसका कोई मूल्य नहीं, होना ही चाहिए। सुख सुविधा भी जीवन में जो जरूरतें हैं वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि धन भी प्रसन्नता देता है, सुविधाएं देता है, ये जरूरी है। धन का होना बहुत जरूरी है, गरीब नहीं रहना है। पैसे तो कमाना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा बेईमानी नहीं कर, ज्यादा का मतलब थोड़ी करो भाई। कहने का मतलब यह है कि आपने खरीदा है कोई सामान 1 रुपया में, तो 1.25 रुपया तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो खाओगे क्या? व्यापार कैसे चलेगा? इतना तो चलेगा ही। ये तो कहावत है कि 1 रुपया में लिया है कोई सामान, तो बेचना है तो 1.25 में तो बेचना ही पड़ेगा, ये तो वाजिब है। लेकिन बेईमानी से ज्यादा कमाना, ठगना, दूसरे को धोखा दे करके, छल कपट से, झूठ बोल बोल करके, वो ठीक नहीं। तो आपके पास सबसे बड़ी संपदा है कि आपका दोनों स्वस्थ रहे, तन और मन। जिसका दोनों स्वस्थ है वही इस दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। तो आप अपने ऊपर देखना, स्वयं ही देख खोज करना कि मेरा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, तन और मन। तन है स्थूल शरीर और मन है सूक्ष्म शरीर, दोनों जुड़े हुए हैं। तन में कोई पीड़ा होती है तब भी आपको कष्ट का अनुभव होता है। उदाहरण के रूप में किसी ने किसी व्यक्ति के गाल पे चांटा मारा तो गाल लाल हो जाता है, ये स्थूल शरीर पे चांटा मारा तो गाल लाल हो गया।
लेकिन सूक्ष्म शरीर पर भी जब चांटा मारा जाता है तब भी गाल लाल हो जाता है ना। किसी ने कठोर वचन बोला किसी को, कड़वे शब्द बोले, तब भी तो चेहरा बदल जाता है ना। प्रशंसा की तब भी चेहरा बदल जाता है। ये किस पर प्रहार हुआ? कठोर वचन बोल करके सूक्ष्म शरीर पर प्रहार कर दिया। मन को स्वस्थ रखो और तन को स्वस्थ रखो, आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। और दोनों कैसे स्वस्थ रहेंगे? खान पीन से तन स्वस्थ रहेगा और अच्छा संग करने से, अच्छा कर्म करने से मन स्वस्थ रहेगा।